हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री इंट्रो। सो अब हम बात करने वाले हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस की। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस बेसिकली होता क्या है, ये बहुत सिंपल तरीका है इसको समझने का। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस मतलब आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, आप किसी सल्यूट के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और मान लो आपको पहले से उस सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास पता है, बट जब आपने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब आपने उस सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास चेक किया तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो थ्योरेटिकल वैल्यू से अलग आती है, तब हम उसको कहते हैं वो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इट्स नॉट अ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो ये कहां से आती है, कैसे आती है और इससे हमको क्या पता चलता है, इसके बारे में अब हम समझने की कोशिश करेंगे। नाउ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। हमारे पिछले वीडियोस में या इससे पहले वीडियोस में जहां मैंने वेंट ऑफ फैक्टर्स के बारे में बताया, हमने पढ़ा है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और मुझे पता है कि जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो सब सल्यूट पे डिपेंड करती हैं। तो एक एक करके हम उनके फॉर्मूलेस लिख लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है x2, और x2 का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं कंसिडरिंग द लास्ट फॉर्मूला जो हम लोगों ने डिराइव किया है, इट विल बी w2 अपॉन m2 एंड मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बी m1 अपॉन w2 w1। दिस इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर हम लोगों ने पढ़ा है डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का एक सिंपल फॉर्मूला हमने देखा केबी मल्टीप्लाइड बाय W2 अपॉन M2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन W1 मल्टीप्लाइड बाय 1000, अगर सारा सब कुछ अगर ग्राम्स में है। देन वी सो डेल्टा TF, दैट इज लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, that will be kf multiplied by w2 upon m2 multiplied by 1 upon w1 multiplied by 1000। फिर हम लोगों ने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई will be equal to CRT, that's nothing but n upon v into r into t, that's nothing but weight upon molecular weight multiplied by 1 upon v into r into t। now एक कॉमन चीज यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, दिस आर द 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने अब तक पढ़े हैं, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point and osmotic pressure. All these colligative properties are inversely proportional. They are inversely proportional to the molecular mass of solute. Look at them. They are inversely proportional to molecular mass of solute. तो मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जितने भी colligative properties हैं, all the colligative properties are inversely proportional to molecular mass of solute. करेक्ट? तो यहां से हमको एक ये चीज समझ में, तो चलो एक काम करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। लेट अस से कि मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने पानी रखा हुआ है। लेट अस से मेरा जो कंटेनर है कि वो 1 लीटर उसके अंदर पानी है, तो मुझे पता है वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट विल बी 1 kg बिकॉज 1 लीटर करस्पॉन्ड्स टू 1 kg अगर डेंसिटी 1 है वाटर का 27 डिग्री सेल्सियस। लेट अस से मैंने इसके अंदर कोई तो सल्यूट डाला है, लेट अस से XY करके एक मेरा सल्यूट है। मैंने XY कितना डाला है मैंने कैलकुलेट कर लिया। लेट अस से मुझे पता है XY का वेट कितना है। लेट अस से मैंने XY 10 ग्राम्स अंदर डाला है, सो मेरा वेट ऑफ सल्यूट मेरा फिक्स हो गया है। मेरा मॉलिक्यूलर मास क्या है सल्यूट का, ये मुझे अभी तक पता नहीं है। आई वांट टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। तो सर मैं कैसे करूंगा? तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता हूं, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करता हूं कि मुझे पता है नॉर्मल वाटर जो है 1 लीटर ऑफ वाटर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होना चाहिए, पर अगर मैंने 10 ग्राम ऑफ XY डाला है तो ऑब्वियसली उसका बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाएगा वो एलिवेट हो जाएगा। अब एलिवेट का मतलब वो बढ़ जाएगा। हम लोगों ने पहले के वीडियोस में देखा है कि जब भी हम सल्यूट अंदर डालते हैं एक सॉल्वेंट में तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का जो एलिवेशन होगा, यानी 100 पे नहीं 100 से ऊपर के टेम्परेचर पे बॉइल होगा, तो वो मेरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो जाएगा। तो ये कितना होगा, हम एक काम करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। डाला, हम ऑब्जर्व करेंगे कि हम देखेंगे ओके ये कितने पे बॉइल हो रहा है। लेट अस से फॉर एग्जांपल ये 110 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो रहा है, तो व्हाट विल बी द एलिवेशन? द एलिवेशन विल बी ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट? तो सब बहुत आसान हो गया। अब मुझे पता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इनटू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000। करेक्ट? अब मुझे पता है कि डेल्टा टीबी क्या है। सो डेल्टा टीबी 10 डिग्री सेल्सियस है, तो समवेयर आई नो डेल्टा टीबी, इसको हम वापस से लिख लेते हैं। सो दिस विल बी डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू केबी मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन वेट 1 मल्टीप्लाइड बाय 1000, अगर ये सब कुछ ग्राम्स में। ना मुझे पता है डेल्टा टीबी का वैल्यू क्या, कि वो तो मैंने एक्सपेरिमेंट करके निकाला है ना भाई, 10 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट है। मुझे केबी का वैल्यू गिवन है भाई, एवरी सॉल्वेंट हैज गॉट अ फिक्स्ड केबी वैल्यू, तो मुझे वाटर के लिए केबी का वैल्यू पता है। देन
वेट ऑफ सल्यूट W2, भाई मैंने डाला है ना 10 ग्राम्स, तो आई नो वेट ऑफ सल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट मुझे फाइंड आउट करना है। 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है भाई, 1 kg है, तो यू कैन से 1000 ग्राम है, तो मुझे इसका वेट पता है एंड 1000 से कांस्टेंट। सिंस आपको सब कुछ पता है, यू डोंट नो M2, तो आप क्या कर सकते हो, आप M2 का वैल्यू ढूंढ के निकाल सकते हो। एम आई वेरी करेक्ट ना, इससे आपको M2 का वैल्यू मिलेगा। तो आप अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक एक्सपेरिमेंट करते हो, लेट अस से बॉइलिंग पॉइंट का एक्सपेरिमेंट करते हो, आप उससे मॉलिक्यूलर वेट ढूंढ के निकाल सकते हो। बट अब प्रॉब्लम देखो क्या है, ये 10 ग्राम ऑफ XY से आपको जो भी मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा, आप समझ के चलते हो यस वो मेरा मॉलिक्यूलर वेट है। बट मैनी अ टाइम्स व्हाट एक्चुअली हैपेंस, आपने 10 ग्राम XY डाला एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि 10 डिग्री सेल्सियस का राइज आना चाहिए था। बट से फॉर एग्जांपल लेट अस से कि अगर वो 10 डिग्री की जगह अगर 120 डिग्री सेल्सियस का अगर इंक्रीमेंट होता, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने से बढ़ गया सर, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 20 से बढ़ गया है, 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। इट मीन 10 का इंक्रीमेंट आना चाहिए था, बट इंक्रीमेंट कितने का आ रहा है, 20 डिग्री सेल्सियस का। सर ये इंक्रीमेंट 20 डिग्री सेल्सियस का तभी आएगा जब आपका 10XY अंदर जाने के बाद 10x प्लस और 10y माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। Are you getting my point? तो सर हम ये कह सकते हैं कि मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ सल्यूट। अगर मेरा सल्यूट एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्वियसली डिपेंड करेगी कि वो इलेक्ट्रोलाइट अंदर जाने के बाद डिसोसिएट हो रहा है कि वो एसोसिएट हो रहा है। और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंज आ गया, तो डोंट यू फील आप उससे जो मॉलिक्यूलर वेट ढूंढ के निकाल रहे हो, डोंट यू फील वो भी कहीं ना कहीं गलत निकल के आएगा, बिकॉज इनडायरेक्टली मॉलिक्यूलर वेट इज डिपेंडेंट अपॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसको हम इसको सम अप करने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या हो गया इसका, सर इसको हम इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि लेट अस से मेरा जो सल्यूट होता है, मेरा जो सल्यूट है वो दो टाइप का होता है। My solute can be classified into non-electrolyte and my solute can be classified as electrolyte। तो अब अगर मेरा इलेक्ट्रोलाइट है तो वो भी दो कैटेगरी का होगा। वो कौन सी दो कैटेगरी का होगा, आइदर इट विल एसोसिएट, वो अंदर जाके एसोसिएट हो जाएगा, आइदर इट विल डिसोसिएट, यानी अंदर जाके डिसोसिएट हो जाएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जितना है उतने का उतना रहता है, ना तो वो डिसोसिएशन दिखाता है ना ही वो एसोसिएशन दिखाता है। तो लेट अस से अगर मेरा मॉलिक्यूल अंदर जाने के बाद एसोसिएट होता है, इफ माय मॉलिक्यूल एसोसिएट, डोंट यू फील कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होगा, डोंट यू फील आपको जो मॉलिक्यूलर मास मिलेगा वो रियलिटी में जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास है उससे ज्यादा मिलेगा, बिकॉज माय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होता है, द रीजन इज क्योंकि मॉलिक्यूल अंदर जाने के बाद एसोसिएट होता है, और ये मैंने बहुत पहले एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से वो एसोसिएशन होने पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगा। मैं करें बिकॉज अगर मॉलिक्यूल एसोसिएट होता है एंड लेट अस से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 10 मॉलिक्यूल ऑफ XY है मेरे पास, पर अंदर जाने के बाद 5 मॉलिक्यूल ऑफ XY बन गया। दैट सिंपली मींस कि दो मॉलिक्यूल ऑफ XY ने आपस में डाइमर बना दिया। यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर एंड पॉलीमर। तो जब दो मॉलिक्यूल आपस में क्लब अप हो जाते हैं तो हम कहते हैं उसने डाइमर बनाया। तो डालते समय तो आपने 10 मॉलिक्यूल डाला, पर अंदर जाके कितना हो गया, 5। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगा वो हाफ हो जाएगा। अब अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ हो गया तो डोंट यू फील अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ हुआ, डोंट यू फील आपका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, डबल से इंक्रीमेंट आएगा। तो हम इसको कुछ इस तरीके से कहते हैं कि अगर मेरा मॉलिक्यूल डाइमर बनाता है, अगर मेरा मॉलिक्यूल डाइमर बना रहा है, डोंट यू फील अगर वो डाइमर बनाता है यानी आपने जितने भी मॉलिक्यूल डाले अंदर जाने के बाद वो हाफ हो रहे हैं, अगर अंदर जाने के बाद मॉलिक्यूल्स हाफ हो रहे हैं, डोंट यू फील कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आधी हो जाएगी यानी जितनी आनी चाहिए थी उससे हाफ हो जाएगी, डोंट यू फील मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट जो हो जाएगा वो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, बिकॉज इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो डोंट यू फील मॉलिक्यूलर मास विल बी ट्वाइस। Am I correct? तो समझ अगर अंदर मॉलिक्यूल जाने के बाद ट्राइमर बनाता है यानी 3 मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ जाते हैं, तो अगर आपका मॉलिक्यूल अंदर जाने के बाद ट्राइमर बनाता है तो डोंट यू फील आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आनी चाहिए थी वो 1/3 से कम हो जाएगी। तो डोंट यू फील कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1/3 हो जाएगी तो अब आप जो कैलकुलेशन करके मॉलिक्यूलर मास निकालोगे दैट विल बी M2 विल बी थ्राइस, यानी वो 3 टाइम्स ज्यादा निकल के आएगा। इट विल बी 3 टाइम्स मोर देन द एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास। आई होप यू गॉट इट। लेट अस से अगर आपका मॉलिक्यूल टेट्रामर बनाता है, 4 मॉलिक्यूल्स एक साथ क्लब अप हो जाते हैं, तो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, 1/4 से कम हो जाएगा। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 1/4 से कम होगा तो आपका मॉलिक्यूलर मास जो होगा, मॉलिक्यूलर मास लेट से M2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट वो 4 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा।
आई होप यू गॉट इट. नाउ लेट अस मूव टू डिसोसिएट. ना अगर आपका मॉलिक्यूल अंदर जाने के बाद डिसोसिएट हो रहा है, इट्स गेटिंग डिसोसिएटेड, तो ऑब्वियसली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगी वो एक्सपेक्टेड से, यानी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए जितनी आनी चाहिए थी उससे डबल आएगी, बिकॉज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके लिए निकाल रहे हैं, डिसोसिएटेड होने वाले इलेक्ट्रोलाइट के लिए. और अगर ये डिसोसिएट हो रहा है यानी नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. कितनी ज्यादा होगी, अगर मेरा एक मॉलिक्यूल अंदर जाने के बाद डिसोसिएट होकर दो आयंस प्रोड्यूस करता है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से NaCl अंदर जाने के बाद Na प्लस प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट होता है, इट इज प्रोड्यूसिंग टू आयंस, तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कितने से डबल हो जाएगी, 2 टाइम्स डबल हो जाएगी. तो डोंट यू फील आपका अगर मॉलिक्यूल 2 आयंस बनाता है तो नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, लेट मी राइट इट डाउन एज n. तो n will stand there as number of ions. तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2. Let us say it's AlCl3. तो I know AlCl3 क्या बनेगा, Al3 प्लस प्लस 3 टाइम्स Cl माइनस. तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे n का वैल्यू विल बी 4. 3 क्लोरीन माइनस और एक एल्यूमिनियम आयंस का कटायन. तो डोंट यू फील अगर एक Cl3 डाला AlCl3 पर अंदर जाके 4 आयंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो डोंट यू फील कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने डाला तो एक AlCl3 था पर अंदर जाके 4 आयंस में कन्वर्ट हो रहा है. तो हम इसको सम अप करते हैं, कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि अगर मेरा n का वैल्यू 2 है, आई मीन टू से अगर एक इलेक्ट्रोलाइट अंदर जाने के बाद 2 आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो डोंट यू फील कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी ट्वाइस. अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ट्वाइस हो रही है, डोंट यू फील मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. आई होप यू गॉट इट. लेट अस से n का वैल्यू निकल के आता है 3 फॉर n का वैल्यू निकल के आता है 3 फॉर एग्जांपल MgCl2 मैग्नीशियम डाइक्लोराइड. तो MgCl2 इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू Mg प्लस 2 टाइम्स Cl माइनस. तो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने से बढ़ जाएगा, योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी थ्राइस द सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. मतलब अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट का जितना कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने MgCl2 का लिया, तो जितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस करेगा उससे 3 टाइम्स ज्यादा आपका MgCl2 प्रोड्यूस करेगा. रीजन क्या है, क्योंकि वो 3 आयंस प्रोड्यूस करता है, जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा. तो डोंट यू फील आपका मॉलिक्यूलर मास जो सल्यूट का आप कैलकुलेट करके निकालोगे वो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा. सिमिलरली लेट अस से n का वैल्यू निकल के आता है 4. तो अगर AlCl3 तो 4 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, तो डोंट यू फील कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स. सो इट विल बी 4 टाइम्स, बरोबर है. तो आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट कितना निकल के आएगा, 1/4. तो सर दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग ओवर हियर. तो हम ये कहेंगे तो सर एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास कौन सा होगा, हम किस पे रिलाई करें कि हाँ यार ये एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास आया रहेगा हमको. तो उसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट पे. बिकॉज अगर आप एक इलेक्ट्रोलाइट लेके आप अगर मॉलिक्यूलर मास ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, या तो वो एक्सपेक्टेशन से कम मिलेगा या तो वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिलेगा. तो एक्चुअल मॉलिक्यूलर मास कब मिलेगा, जब आप एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट को लेके एक्सपेरिमेंट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यूरिया, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज. आई होप आपको यहां से मॉलिक्यूलर मास के बारे में समझ में आया. तो व्हाट एक्चुअली इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. तो सर इसी को तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं ना, कि आप एक एक्सपेरिमेंट करते हो, आपको पता है मॉलिक्यूलर मास इतना आना चाहिए बिकॉज यू नो समहाउ, बट अब जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो यू आर गेटिंग मोर देन योर नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, तो दैट क्लियरली सेज इट्स एन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. फॉर एग्जांपल आप अगर किसी एक एक्सपेरिमेंट में NaCl का एग्जांपल लेके एक्सपेरिमेंट करते हो, आपको पता है NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना होना चाहिए, बिकॉज Na is 23 प्लस क्लोरीन इज 35.5. तो यू नो हाउ व्हाट शुड बी द मॉलिक्यूलर मास, सो इट विल बी समवेयर अराउंड 538 and 3 to 5 50 अप्रोक्सीमेटली 58.5 आना चाहिए. जब आप NaCl का एक्सपेरिमेंट करोगे, बॉइलिंग पॉइंट वाला एक्सपेरिमेंट करोगे, जहां पे आप NaCl का कुछ तो क्वांटिटी डालोगे और उसका वाटर लोगे 1 kg का, एंड आपने NaCl का W2 वेट कुछ तो डाला, आपको मॉलिक्यूलर वेट वहां पे पता नहीं है, आप एक्सपेरिमेंट करोगे, तो जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी आप उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करोगे. आई मीन 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही बॉयल होगा. कितना ऊपर बॉयल होगा डिपेंड करेगा आपने NaCl का कितना वेट लिया है, यानी नंबर ऑफ मोल्स आपने कितना लिया. तो ये जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी, मास निकालोगे, तो NaCl का जो भी मॉलिक्यूलर मास आएगा M2, अगर आप एक नमक या एक इलेक्ट्रोलाइट लेके कर रहे हो जो कि अंदर जाके डिसोसिएट हो रहा है यानी NaCl, तो आप जो भी NaCl का वेट निकालोगे, कभी भी कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, इट विल ऑलवेज बी हाफ ऑफ 58.5. द रीजन इज NaCl अंदर जाके 2 आयंस में कन्वर्ट हो जाता है. सिंस वो 2 आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सेप्शनली बढ़ जाती है. जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो जाती है तो मॉलिक्यूलर मास क्या निकल के आएगा, हाफ. तो आपको जब मॉलिक्यूलर मास हाफ निकल के आएगा,
इवन यू विल बी गेटिंग अ मॉलिक्यूलर मास विल बी हाफ, तो आप समझ जाना कि NaCl अंदर जाके क्या हो गया है, डिसोसिएट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट जिससे आप ये पता कर सकते हो कि वेदर आपका जो मॉलिक्यूल है वो अंदर जाके डिसोसिएट हो रहा है कि अंदर जाके एसोसिएट हो रहा है। बिकॉज मेनी ए टाइम्स मेरा जो मॉलिक्यूल होता है वो किसी सॉल्वेंट में डिसोसिएट होता है और किसी सॉल्वेंट में एसोसिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड को ले लेते हैं। एसिटिक एसिड को अगर आपने पानी में डाला है तो वो डिसोसिएशन का प्रॉपर्टी दिखाता है, वेरेज अगर आपने एसिटिक एसिड को बेंजीन में डाला है तो वो एसोसिएट हो जाता है। तो बेंजीन में वो एसोसिएट होता है और वाटर में वो डिसोसिएट होता है। तो ऑब्वियसली वाटर में अगर आप उसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो वो हाफ आएगा यानी कम आएगा, और अगर आप बेंजीन में निकालोगे तो वो डबल आएगा। बिकॉज बेंजीन में वो एसोसिएट होता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हाफ होगी, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा। वाटर में वो डिसोसिएट होता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, एंड सिंस वी नो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो हम ये पता कर सकते हैं कि वेदर वो एसोसिएट हो रहा है कि वो वेदर वो डिसोसिएट हो रहा है। आई होप आपको एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के बारे में समझ में आया। थैंक यू।